कभी सोचा है कि ये दुनिया असल में काम कैसे करती है? मतलब खाना पकने से लेकर हमारे शरीर के चलने तक हर चीज के पीछे एक तरह की जादुई प्रक्रिया है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, लोहे का वो चमकता हुआ टुकड़ा समय के साथ भूरा और खुरदुरा क्यों हो जाता है? या फिर कच्ची सब्जियों का स्वाद पकने के बाद इतना अलग कैसे हो जाता है? इन सभी बदलावों के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज हम इसे ही समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या? इसे ना एक रेसिपी की तरह समझी। कुछ सामग्री ली, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उन्हें मिलाया और एक बिल्कुल नई डिश तैयार हो गई, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। बस यही है रासायनिक अभिक्रिया का पूरा सार। रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में ना कई तरह के खेल होते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी खेल से शुरू करते हैं, यानी जुड़ना और टूटना। कुछ चीजें एक साथ आती हैं तो कुछ बिखर जाती हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ चीजें जुड़ती हैं। कल्पना कीजिए कि दो अलग अलग दोस्त मिलकर एक टीम बना लेते हैं। रसायन विज्ञान में भी ठीक ऐसा ही होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज बना देती हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सादा सा फॉर्मूला है। ए और बी मिले और बन गया ए बी। दो अलग अलग चीजें मिलकर एक हो गईं। कितना आसान है ना? इसका सबसे मशहूर उदाहरण है पानी का बनना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मिलती हैं तो वो जुड़कर पानी बना देती हैं। दो अलग अलग पदार्थ और एक नया उत्पाद, बस यही है संयोजन। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। और ये संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक बनी बनाई टीम टूटकर अपने अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। तो जाहिर है इसका फॉर्मूला भी संयोजन का उल्टा ही होगा। ए बी टूटकर वापस ए और बी में बदल जाता है। मतलब एक चीज दो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। तो ये देखिए, बिल्कुल साफ है। संयोजन का मतलब है जुड़ना और अपघटन का मतलब है टूटना। ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। जुड़ने और टूटने के अलावा एक और बड़ा दिलचस्प खेल होता है, और वो है अदला बदली का। जरा एक डांस पार्टी की कल्पना कीजिए जहां पार्टनर्स बदले जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सोचिए, डांस फ्लोर पर एक जोड़ी नाच रही है और तभी एक ज्यादा दमदार डांसर आकर एक को हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। रसायन विज्ञान में भी यही होता है। एक ज्यादा ताकतवर तत्व कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। फॉर्मूले में देखिए, ए आता है, बी को उसकी जगह से हटाता है और सी के साथ खुद जुड़ जाता है। बेचारा बी अकेला रह जाता है। अब कहानी को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कल्पना कीजिए कि डांस फ्लोर पर दो जोड़ियां हैं और वे आपस में ही पार्टनर्स बदल लेते हैं। यहाँ भी दो रासायनिक जोड़े अपने साथियों की अदला बदली कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, ए जाकर डी से जुड़ जाता है और सी जाकर बी से। देखा, दोनों को नए पार्टनर मिल गए, सब खुश। ठीक है, तो अब हम कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली अभिक्रियाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ पर खेल होता है इलेक्ट्रॉनों और ऊर्जा का। और ये बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि हमारी आधुनिक दुनिया इसी पर तो चलती है। इन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये बस इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का खेल है। लोहे में जंग लगने से लेकर हमारे फोन की बैटरी तक सब कुछ इसी सिद्धांत पर काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा ले लेता है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का खोना, और अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन का पाना। और ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों के इस लेन देन में ना अक्सर ऊर्जा भी शामिल होती है। कुछ अभिक्रियाएं, जिन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, वो ऊर्जा पैदा करती हैं, जैसे आग का जलना। वहीं कुछ दूसरी, जिन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं, उनको होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और वो अपने आसपास को ठंडा कर देती हैं। चलिए, अब फटाफट दो और बहुत ही आम अभिक्रियाओं को समझते हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर रोज देखते हैं। पहला है दहन। अरे भाई, सीधा सीधा मतलब है जलना। जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वो गर्मी और रोशनी पैदा करती है। और दूसरा है उदासीनीकरण, जहां एक एसिड और एक बेस मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एंटासिड पेट के एसिड को शांत करता है।
तो एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। संयोजन में चीजें जुड़ती हैं, अपघटन में टूटती हैं, विस्थापन में एक दूसरे को हटाता है और द्विविस्थापन में पार्टनर्स की अदला बदली होती है, और रेडॉक्स में होता है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। बस यही है रासायनिक अभिक्रियाओं का निचोड़। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इन सबको समझना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि खाना पकाने से लेकर दवाइयाँ बनाने तक और हमारी गाड़ियों के चलने से लेकर पर्यावरण को बचाने तक हर जगह यही रासायनिक अभिक्रियाएं काम कर रही हैं। तो अगली बार जब दुनिया में कोई बदलाव होता दिखे तो जरा सोचिएगा, इसके पीछे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है।